इस सोच के साथ हरियाणा सरकार ने तैयार किया है विकसित हरियाणा विजन 2047। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी से प्रदेश के भविष्य को गढ़ने का रोड मैप है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट किया कि हरियाणा का विकास केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार का उद्देश्य ऐसा समावेशी विकास मॉडल तैयार करना है जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी और लाभ सुनिश्चित हो। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि साल 2047 के विकसित हरियाणा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं तैयार की जाएं जिनका लाभ गाँव से लेकर शहर तक प्रत्येक नागरिक को मिले। 2047 विकसित हरियाणा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं तैयार की जाएं जिनका लाभ गांव से लेकर शहर तक के हर नागरिक तक पहुंचे। सैनी सरकार का मानना है कि विकसित हरियाणा का सपना तभी साकार होगा जब प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुरूप विकास की रणनीति बनाई जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को नेतृत्व में गाँव, वार्डों, किसान, युवाओं, महिलाओं, उद्योग जगत, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों के आधार पर भविष्य का विकास मॉडल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार इस बात पर बल दिया है कि सरकार की नीतियां जनता की भागीदारी से और अधिक प्रभावी बनती हैं। सीएम सैनी का मानना है कि विकसित हरियाणा का सपना तभी पूरा होगा जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस अभियान का सहभागी बनेगा, जिसके लिए उद्योग, निवेश, कृषि, सेवा क्षेत्र, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सुझावों के आधार पर प्रदेश के भविष्य का विकास मॉडल तैयार किया जाएगा। सीएम नायब सैनी लगातार इस बात पर बल देते रहे हैं कि सरकार की नीतियां तब अधिक प्रभावी बनती हैं जब उनमें जनता की सीधी भागीदारी हो। इसी सोच के साथ विजन 2047 को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का लक्ष्य, आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर, बेहतर रोजगार के अवसर, आधुनिक उद्योगों का विस्तार। विजन 2047 के तहत सैनी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के नागरिकों की आय और जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाना है। सरकार ने 40 लाख रुपए से अधिक वार्षिक प्रति व्यक्ति आय वाले समृद्ध हरियाणा की परिकल्पना की है। इसके लिए उच्च आय वाले रोजगार, आधुनिक उद्योग, कौशल विकास, उद्यमिता और नई तकनीकों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। सीएम सैनी का विशेष फोकस युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी है। सैनी सरकार चाहती है कि हरियाणा का युवा बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षित और सक्षम बने। विकसित हरियाणा के रोड मैप में महिलाओं की भागीदारी को भी विशेष महत्व दिया गया है। सैनी सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और विकास की मुख्य धारा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों, विकास प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़े, स्वयं सहायता समूह, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता और रोजगार के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में गति दी जा रही है। सैनी सरकार का मानना है कि किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं विकास प्रक्रिया में बराबर की भागीदार बने। इसी दिशा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि, किसान और सतत विकास। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को देखते हुए विजन 2047 में किसानों को केंद्र में रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार व्यवस्था, फसल विविधीकरण और नई आय के साधनों से जोड़ा जाए। जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास को भी रोडमैप का अहम हिस्सा बनाया गया है। सैनी सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और टिकाऊ विकास को भी इस विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार 2047 के लक्ष्य को केवल एक योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। सैनी सरकार का जोर विकास के साथ साथ सुशासन, पारदर्शिता और जनता की भागीदारी पर है। विकसित हरियाणा का निर्माण
सभी के सहयोग से होगा। अब सबसे अहम होगा कि इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं किस तरह लागू होती हैं और आम लोगों की भागीदारी किस स्तर तक सुनिश्चित की जाती है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।